Assalamu alaikum. I start with the name of Allah who is very kind and merciful. Hope you all are fine. I am starting physics grade 11 lectures. Today firstly we discuss about physics. So what is physics? Physics means nature. The knowledge in which we study about matter and energy is called physics. Physics also include the study of light, sound, earth and plasma. It has too many branches such as optics, nuclear physics, geophysics, plasma physics, etc. फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं और उनके इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर हम लाइट के बारे में भी पढ़ते हैं, साउंड के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के स्टेट के बारे में भी पढ़ते हैं और प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ते हैं। प्लाज्मा हमारे पास मैटर का आयनिक स्टेट होता है और ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसकी कुछ ब्रांचेस भी होती हैं जैसे कि ऑप्टिक्स मीन्स की स्टडी ऑफ लाइट, न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस और उनके इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना, जियो फिजिक्स यानी अर्थ और प्लाज्मा फिजिक्स आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करना। सो लेट अस मूव टू द मेन टॉपिक ऑफ फिजिक्स ग्रेड 11. We start with the chapter number 1 measurements. Let us first discuss our topics. So, what are measurements? Measurement is the process of quantifying or determining the size, length, quantity or extent of something. मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट हमारे पास एक ऐसी हम चीज़ कह सकते हैं कि जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ का साइज़, लेंथ, उस चीज़ की क्वांटिटी या वो चीज़ कितना पाया जाता है उसको हम चीज़ मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे कि अगर एक लेंथ की बात की जा रही है या आपको एग्जांपल शो हो रही है जिसमें हम एक लेंथ की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की अगर हम हाइट देखें तो वो जो हाइट फॉर एग्जांपल अगर इस पर्सन की हाइट आती है 5 फीट तो हम ये कह सकते हैं कि हम उसको हाइट मेजर कर रहे हैं, मतलब एक पर्सन की हाइट की हमारे पास मेजरमेंट आ रही है। इसके बाद हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को मेजर कर सकें वो ही चीज़ हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी। हम अगर हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, स्पीड मेजर कर रहे हैं, डेंसिटी मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आगे दो बेसिक कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेस क्वांटिटी इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट डिफाइंड इन द टर्म ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है जिसको हम दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम कहें हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास मेन फिज़िकल बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और इन बेस क्वांटिटीज़ को आगे मेजर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से निकली होती हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे कि अगर हम मैथमेटिकल कम्बिनेशन करें तो वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है तो मतलब बेस क्वांटिटी से ही वो निकली है जो वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी बन रही है, और हाइट भी एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह हम डेंसिटी में अगर मास ले लें तो मास एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह ये वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं SI बेस यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास होते हैं बेस यूनिट्स। The base quantities are described from the units are known as base units. इसमें हमारे पास टाइम, लेंथ, मास, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट और इंटेंसिटी ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। और इसमें जो लिखा हुआ है सेकंड, मीटर, किलोग्राम, एम्पेयर, केल्विन, मोल और कैंडेला ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिराइव्ड SI यूनिट्स।
जैसे कि मैंने पीछे बोला था कि वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, न्यूटन, एनर्जी, प्रेशर, ये कुछ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी आ गई हैं। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 ही होती हैं, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, स्पीड को मीटर पर सेकंड, न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड या हम न्यूटन भी कह सकते हैं, और एनर्जी को जूल और प्रेशर को पास्कल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एसआई मेजरमेंट सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 7 बेस यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास मेजरमेंट का एक सिस्टम होता है जिसमें हम बेस यूनिट्स को यूज़ करते हैं। अब 1960 के अंदर गवर्नमेंट्स ने इस बात को एग्री किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेट बनाया गया था स्टैंडर्ड्स का, उसको 1960 में एग्री किया गया था। उसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई यूनिट्स। अब इसमें हमारे पास दे दिया गया है बेस यूनिट्स का एक ब्लॉक और उसकी रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट इज़ द ओनली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन दैट हैज़ नॉट अडॉप्टेड एज अ यूनिट। यूनाइटेड स्टेट ने ही सिर्फ इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी सब ने इसको एक्सेप्ट किया है।